हेलो फ्रेंड्स, तो एम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह तीसरी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल गई है। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आपको सभी वीडियो सिस्टमेटिक प्रदान कर दी जाएंगी। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी और क्रम से आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आधुनिक भारत के इतिहास की सब शुरुआत होती है जब ब्रिटिश भारत में आ जाते हैं। तो ब्रिटिशों से संबंधित पूरा आधुनिक भारत का इतिहास इसका संबंध रहता है। तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे हमारे चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों को हल करना। तो चलिए, डुप्ले का संबंध किस देश से था, या डुप्ले किस से संपर्क रखता था? अंग्रेजों से, डचों से, डेनिश से या फ्रांसीसी? तो इसका सही उत्तर हुआ फ्रांसीसी। तो डुप्ले का संबंध फ्रांसीसी से था। डुप्ले का संबंध फ्रांसीसी से था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? जब डुप्ले भारत में आ चुके थे 1742 में, जब डुप्ले भारत आया था, तो उसके बाद 1746 में जब कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, तो इसी के चक्कर में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसका सही उत्तर हुआ सी, 1740। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो पौंडीचेरी की जो संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जब खत्म हो गया था, तो उसके बाद हुई थी। तो इसका सही उत्तर हुआ 1755, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पगोड़ा नाम की मुद्रा किसने चलाई थी? तो इस मुद्रा डचों ने चलाई थी। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल्ट पीटर कहाँ से निर्यात किया जाता था? तो जब अंग्रेज थे तो ये साल्ट पीटर नाम का एक जो पदार्थ है वो कहाँ से निर्यात किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हुआ बी, बिहार। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को कमजोर कर दिए, यह किस युद्ध के संदर्भ में कहा गया था? तो कर्नाटक जब मैसूर युद्ध हुए थे, तो मित्रों को शक्तिशाली बने बगैर जब कॉर्नवालिस ने यह कथन कहा था, जब मैसूर का जब तृतीय युद्ध हुआ था और उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित संधियों का सही क्रम क्या है? जब आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए थे तो उनका सही क्रम क्या है? हैदर अली के साथ से यह स्टार्ट हो जाते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनका सही क्रम क्या है? 1767 से यह युद्ध स्टार्ट होते हैं और 1799 तक यह युद्ध चलते हैं। तो क्रमशः 4 युद्ध हुए थे, लेकिन 3 संधियाँ हुई थी, क्योंकि चौथे युद्ध में उन्होंने पूरे मैसूर राज्य को जीत लिया था। तो चलिए, इसका सही उत्तर है मद्रास के पहली संधि मद्रास में हुई थी, दूसरी मंगलौर, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैं रॉकेट के नाम से जाना जाता है, रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को हम शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान अक्सर जंगल में रहा करता था और शेरों से लड़ा करता था, ऐसा इतिहास में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन सिर की तरह जिया जाए, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हुआ टीपू सुल्तान का यह कथन था। जब टीपू सुल्तान युद्ध लड़ता था तो उसका यही कहना था कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन सिर की तरह जिया जाए। ये वो विजिया क्या होता है जिस जीवन में जीवन ना हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच हुआ था? तो पहले प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। ये आपको भली भांति परिचित होंगे। तो उसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही उत्तर आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो जिसका सही उत्तर हुआ 1755 से 1782 के बीच यह युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें कुछ गलत हो गया। इसमें यहाँ पर 1755 से नहीं, 1775 से 1782 तक यह युद्ध चला था और सालवाई की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि का जन्मदाता किससे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है, लेकिन जब भारत में सहायक संधि लगाने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड वेलेजली था। इसने ही सहायक संधि जितनी भी लगाई थी सबसे पहले हैदराबाद में लगाई थी, उसके बाद यह सहायक संधि लगातार चला गया था। मैसूर राज्य को भी जब हड़प लेते हैं तो उसमें भी यह सहायक संधि लगा देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है अपना, वांडीबास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में। बाकी डेट्स भी आपको याद करा देता हूँ। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी
पानीपत की तीसरी लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। 1556 में अपनी दूसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी थी और 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपने सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के माध्यम से। आपको सारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।